ओम शांति। आज हम ब्रह्म कुमार भ्राता संतराम जी का मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती मम्मा के साथ का अनुभव जानेंगे। सर्व विद्याओं की संपूर्ण देवी मातेश्वरी। ब्रह्म कुमार भ्राता संतराम जी मातेश्वरी जी के साथ के अपने अनुभवों को इस प्रकार लिपिबद्ध करते हैं कि सितंबर 1956 में मेरा सौभाग्य जगा जब ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी साल अक्टूबर के अंत में हम मधुबन में मम्मा बाबा से मिलने आए। उस समय मुख्यालय कोटा हाउस में था तथा धौलपुर हाउस में उनको ठहराया गया था। अब प्रथम दिन कोटा हाउस के हॉल में बाबा मम्मा से प्रथम मिलन मनाने के लिए आया तो देखा कि मीठी मम्मा शांत मुद्रा में मुस्कुराहट बिखेरती हुई अलौकिक आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। बाबा की गोद लेने के पश्चात मम्मा की गोद में गए। मुझे ऐसे अनुभव हुआ जैसे कि मेरी बहुत समय की बिछड़ी माँ मुझे मिल गई हैं। उनकी दृष्टि इतनी निर्मल, स्नेहमयी तथा शक्तिशाली थी कि अपलक नेत्रों से देखता रहा। समय की विस्मृति हो गई थी। अवतरित देवी। वास्तव में प्रथम मिलन में ही मुझे उनसे अवतरित देवी की भासना आ रही थी, जो पवित्रता, सर्व दिव्य गुणों एवं धारणाओं से संपन्न हूँ। इस पतित दुनिया को पावन बनाने हेतु ही अवतरित हुई हूँ। उनकी दृष्टि में अलौकिक जादू था। वह जीती जागती आध्यात्मिक चुंबक अनुभव हो रही थी। मम्मा यज्ञ प्रबंधन का उत्तरदायित्व संभालते हुए बच्चों की उन्नति और शिक्षा के लिए भी समय निकाल लेती थी। सौभाग्य की परम लॉटरी। मैं मधुबन यात्रा पूरी कर अभी कानपुर पहुंचा ही था कि हमारे सौभाग्य की परम लॉटरी खुली। बाबा का तार आया कि मम्मा प्रथम बार यज्ञ से बाहर निकलकर ईश्वरीय सेवा अर्थ कानपुर आ रही हैं। मम्मा के आने से वहाँ पर नया उमंग उत्साह छा गया। प्रातः मुरली क्लास में और बाद में भी तिलक नगर सेवा केंद्र पर, जहां आदरणीय मम्मा ठहरी हुई थीं, हम पहुंच ही जाते थे। इसके अतिरिक्त जब मम्मा आसपास के स्थानों जैसे उन्नाव, लखनऊ अथवा इलाहाबाद जाती थीं, तो वहां भी उनका सानिध्य पाने हेतु हम जाते रहे। बाल भवन खुलने के पश्चात मम्मा काफ़ी समय वहीं रहीं। फिर पटना तथा कलकत्ते में भी ईश्वरीय सेवार्थ मम्मा का आगमन हुआ। इस प्रकार मम्मा के अंग संग रहकर उनकी विशेषताओं एवं सूक्ष्म शक्ति आदि को सूक्ष्म स्तर पर देखने, परखने, समझने तथा उनसे लाभान्वित होने का बार बार अवसर मिला। ज्ञानेश्वरी। ज्ञान के क्षेत्र में मम्मा संपूर्ण निश्चय बुद्धि थी। परमात्मा के महावाक्यों को गहन रुचि तथा समझ के साथ बार बार पढ़ती थीं। उनके अनुभव के अनुसार मुरली जीवन को संपूर्ण एवं संपन्न बनाने का एकमात्र साधन था। वास्तव में अभ्यास तथा गहन मनन चिंतन के आधार पर उन्होंने यह प्रतिभा विकसित कर ली थी कि ज्ञान बिंदु सुनते या पढ़ते ही वह उसके व्यवहारिक रूप का अनुभव कर लेती थीं तथा उसमें सहज स्थिति हो जाती थी। अतः ईश्वरीय ज्ञान पर उनका पूर्ण अधिकार हो गया था। वह किसी भी ज्ञान बिंदु को संपूर्ण अधिकार से समझाती थीं, जिससे सुनने वालों को उसकी यथार्थता के विषय में सहज निश्चय हो जाता था एवं उसके संशय दूर हो जाते थे। योगेश्वरी। मम्मा को योग लगाना नहीं पड़ता था, किंतु वह निरंतर सहज व स्वतः योगिनी थी।
मनमना भव मध्याजी भव के महामंत्र को वह स्वाभाविक रूप से धारण किए हुए थीं। अतः इस धरा पर चलते फिरते भी इससे न्यारी भासती थी। ऐसा लगता था जैसे कि उनकी बुद्धि सदा परमधाम में लटकी हुई हो तथा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हों। वह जब योगनिष्ठ होती थीं तो वातावरण में सन्नाटा छा जाता था। अन्य व्यक्तियों की शांति एवं शक्ति के शक्तिशाली प्रकंपन अनुभव होते थे। उनमें योगियों के समस्त लक्षण विद्यमान थे, जिस कारण उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। दिव्य गुणों की धारणा के क्षेत्र में मातेश्वरी जी निश्चित ही अद्वितीय एवं सर्वगुण संपन्न थीं, अथवा यूं कहें कि वह दिव्य गुणों की जननी थीं। अंतर्मुखता, गुणग्राहकता, गंभीरता, धैर्यता, मधुरता, हर्षितमुखता, प्रसन्नता, साक्षी दृष्टि, पवित्रता, शालीनता, अचल अडोल व एकरस स्थिति, ड्रामा पर संपूर्ण निश्चय आदि सर्वगुणों की साक्षात चैतन्य मूर्ति थी। जैसे ब्रह्मावत्स ने भी उनका सानिध्य प्राप्त किया, उनकी दिव्यता से प्रभावित हुए बिना रह नहीं सका। इन दिव्य गुणों की कठिन परीक्षा एक बार तब हुई जब कोटा हाउस एवं धौलपुर हाउस के बंगलों को राजस्थान सरकार ने खाली कराने का निर्णय लिया। सरकार के अनेक पुलिस कर्मचारी व अधिकारी इन बंगलों को खाली कराने के लिए मुख्यालय में आए। उस समय यज्ञ में अनेक बूढ़ी माताएं एवं कुछ युवा समर्पित भाई बहनें थे। यज्ञ का समस्त सामान उन बंगलों में भरा हुआ था, जो कई ट्रक लोड हो सकता था। कोई उचित अन्य स्थान पर उस समय उपलब्ध नहीं था जहां पर मुख्यालय को स्थानांतरित किया जा सके। उस समय यज्ञ आर्थिक संकट से भी गुजर रहा था। यज्ञ पिता ब्रह्मा बाबा मधुबन के बाहर सेवा पर गए हुए थे। आप कल्पना करें कि ऐसी विकट परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति की मनोस्थिति क्या होगी, कितनी हलचल व चिंता भरी सोच चलेगी। माँ ऐसे विषम परीक्षा के समय पर विशेष योग का प्रयोग किया करती थी तथा स्वयं कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी अपनी परिपक्व अचल अडोल व एकरस स्थिति द्वारा पार कर लेती थी। उस समय भी विशेष योग का कार्यक्रम रखा गया था तथा स्वयं मम्मा ने, जो शक्ति सेना की सेनानी थीं, अपनी गहन शांति की शक्ति द्वारा उस स्थान को रूहानियत का मजबूत किला बना दिया। उन्हें अचल अडोल एकरस स्थिति में देखकर अन्य यज्ञवत्स भी निसंकल्प स्थिति में रहे एवं साक्षी दृष्टा बनकर परिस्थिति का सामना किया। उस समय भ्राता जगदीश चंद्र जी ने अदम्य साहस व शक्ति का परिचय देते हुए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा मकानों को खाली कराने के लिए 3 मास और अवसर ले लिया। उन्होंने दिल्ली से जयपुर आकर गृह सचिव से मिलकर उन्हें वस्तुस्थितियों से अवगत कराया एवं उनके द्वारा आबू स्थित एसडीएम को शीघ्रगामी स्थगन आदेश भिजवा दिया। इस परीक्षा की घड़ी में मातेश्वरी जी के अनेकानेक गुणों की परीक्षा तथा प्रत्यक्षीकरण भी हो गया। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसकी सत्यता का भी सबको प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। अविचल निष्ठा और इच्छा मात्रम अविद्या। सत्य तो यह है कि मम्मा ने ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित परमात्मा शिव के अति गुह्य व गोपनीय राज को अत्यंत गहराई से परख कर शीघ्र ही अपनी कुशाग्र एवं पवित्र बुद्धि का परिचय दे दिया था।
यज्ञ के इतिहास से यह स्पष्ट है कि बाप दादा की प्रेरणाओं व आज्ञाओं को यथार्थ रीति समझकर उन्हें यज्ञ में कार्यान्वित कराने का उत्तरदायित्व उन्होंने पूर्ण कुशलता से निभाया। वह अन्य यज्ञवत्सों को बार बार समझाती थीं कि यह आज्ञा किसकी है। स्वयं जानी जाननहार ऑलमाइटी अथॉरिटी की है। अतः ड्रामा में यह कार्य पहले से ही पूरा हुआ पड़ा है, हमें केवल निमित्त होकर हाथ पैर चलाने हैं। एक बाप दूसरा न कोई। उनके जीवन के अनेकानेक प्रसंगों का अध्ययन करने का निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि मम्मा ने मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई महामंत्र के अति गुह्यतम राज को पूर्ण रीति से परखकर इसकी सत्यता का अनुभव कर लिया था। इस प्रकार देह तथा देह के संबंधों एवं दैहिक जगत से उनकी संपूर्ण वैराग्य वृत्ति हो गई थी। वह देह में रहते हुए भी सर्वदा देह से न्यारी आत्मा अनुभव करती हुई फरिश्ता बनकर कार्य व्यवहार करती थी। वह स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करते हुए अन्य वत्सों को भी इस धारणा को दृढ़ बनाने का महत्व बताती रहती थी। सदा हर कर्म में मीठे बाबा को करावनहार अनुभव करते हुए कर्मेंद्रियों से कर्म कराती थीं एवं इसी रूहानी मस्ती में सदा उड़ती रहती थीं। उनका प्रत्येक संकल्प, बोल और कर्म बेहद की सेवा की वृत्ति, स्मृति, भावना तथा कामना से संचालित होता था। उनके हर श्वास व संकल्प में बाबा ही समाया हुआ था। पीड़ा हरने वाली माँ काली। मम्मा के कलकत्ता प्रवास के समय मैंने देखा कि पूरी लगन के साथ मम्मा मनसा एवं वाणी की सेवा करती थीं। उस समय वहाँ एक बड़ा अनाज का थोक मारवाड़ी व्यापारी आया जो सट्टे में बड़े घाटे के कारण जीवन से हारकर जीवघात करने के विषय में सोच रहा था। मैंने उसे बताया कि इस समय तुम्हारे ही भाग्य से जगदम्बा सरस्वती, जिनका मंदिर यहाँ काली माँ के रूप में स्थित है, वह पूजा की जाती है, चैतन्य में तुम्हारी नगरी में पधारी हुई हैं। अतः उन्हें अपनी परिस्थिति व वेदना बताकर निराकरण पालो। जब वह व्यक्ति मम्मा के सामने आया तो मम्मा ने उसे शक्तिशाली एवं रूहानी प्यार भरी दृष्टि दी तथा मुस्कुराकर बोली, बच्चे, यह जीवन तो हार जीत का खेल है। इसमें कोई भी आत्मा सुख दुख, हार जीत, मान अपमान, स्तुति निंदा से अछूती हो ही नहीं सकती। शिव बाबा के ज्ञान को गहराई से समझो, योगाभ्यास करो, ट्रस्टी होकर कार्य व्यवहार करते रहो तो स्वयं ही सब ठीक हो जाएगा। वह मम्मा की यह मीठी लोरी सुनता जा रहा था तथा उसके नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे थे। मम्मा के पुनः मीठी रूहानी दृष्टि देकर उनके दिल की पीड़ा हर ली। उसके बाद मैं थोड़े दिन जब तक कलकत्ते में रहा, वह नियमित क्लास में आता था। कुछ वर्ष पश्चात जब मैं इलाहाबाद के कुंभ के मेले की सेवा पर उपस्थित था तो एक दिन अचानक वही व्यक्ति अपनी कार से उतरकर आ गया एवं मुझे पुरानी स्मृति दिलाई। पुनः वह हर प्रकार से स्वस्थ, संपन्न तथा सुखी हो गया था एवं बार बार मीठी मम्मा के उन ढांढस देने वाले शब्दों को याद कर रहा था जिन्होंने उसमें नया जीवन फूंक दिया था। संपूर्ण देवी। मैंने यह भी अनुभव किया कि यद्यपि सारे दिन मम्मा नए नए व्यक्तियों के ज्ञान नेत्र खोलने की सेवा में लगी रहती थीं, फिर भी व्यस्त रहते हुए भी थकती नहीं थीं। रात को सोने से पहले अगले दिन की मुरली पढ़कर ही सोती थीं।
कलकत्ते के प्रवास के दौरान एक दिन अवसर पाकर मैंने उनसे पूछ ही लिया कि मम्मा, आप तो संपूर्ण देवी अनुभव हो रही हैं, आप क्या पुरुषार्थ करती हैं? मम्मा मुस्कुराई तथा बोली, बच्चे, इस समय तो हर ब्राह्मण आत्मा का मुख्य पुरुषार्थ ही है निरंतर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमधाम में बिंदु रूप बाप को याद करना, उसको करावनहार समझकर व स्वयं को निमित्त समझकर यज्ञ सेवा सच्चे दिल से करते रहना। मम्मा भी इसी पुरुषार्थ में व्यस्त रहती हैं। सचमुच आज से 42 वर्ष पहले ही मातेश्वरी जी ने चारों विषयों के सार को गहराई तक अनुभव कर लिया था। इसी आधार पर सतयुग की प्रथम विश्व महारानी श्री लक्ष्मी बनकर वे विश्व में सतोप्रधान राज्य प्रणाली की परंपरा प्रारंभ करने के निमित्त बनेगी। अच्छा, आगे ऐसे और अनुभव और भाई बहनों के मम्मा के साथ के अनुभव जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, ओम शांति।